हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परप्यूरियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। परप्यूरियम जो होता है वो स्टार्ट होता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड फीटस और एंड होता है अप टू 6 वीक में। मतलब कि परप्यूरियम का जो टाइम है वो जैसे ही फीटस और प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है और लास्ट 6 वीक तक जो इसके बीच का जो फेज़ होता है, ठीक है, उसे हम परप्यूरियम कहते हैं। ठीक। मेन परप्यूरियम का मतलब क्या है? तो परप्यूरियम इज़ द रिवर्ट बैक ऑफ ऑर्गन इन प्री प्रेगनेंसी स्टेट। यानी कि जो परप्यूरियम है मतलब जो भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे उनमें जो चेंजेस आए थे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो वापस से जो है वो अपनी प्री प्रेगनेंसी स्टेट में रिवर्ट बैक हो जाते हैं। तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पे परप्यूरियम कहते हैं। कुछ टर्म्स हैं लाइक ऑर्गन रिवर्ट बैक। जो ऑर्गन रिवर्ट बैक है इसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है? तो उसको इन्वॉल्यूशन कहा जाता है। ऑर्गन इनेबल टू रिवर्ट बैक, अगर जो है ये ऑर्गन्स है वो इनेबल हो जाते हैं रिवर्ट बैक होने के लिए, मतलब ये रिवर्ट बैक नहीं हो पाते तो उस कंडीशन को सब इन्वॉल्यूशन कहा जाता है। बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि कभी भी मतलब जो वापस से रिवर्ट बैक नहीं होता है, यानी कि जो वापस से प्री प्रेगनेंसी स्टेट में नहीं आता है, तो वो कौन सा है? तो वो होता है एक्सटर्नल ओस। तो एक्सटर्नल ओस डज नॉट रिवर्ट बैक इन प्री प्रेगनेंसी स्टेट, तो ये कभी भी रिवर्ट बैक नहीं होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो परप्यूरियम है उसको अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। इमीडिएट परप्यूरियम, अर्ली परप्यूरियम और डिले या लेट या रिमोट परप्यूरियम बोलते हैं। अगर विद इन 24 आवर्स में क्या होता है यहाँ पे वो रिवर्ट बैक हो जाते हैं तो उसको इमीडिएट परप्यूरियम कहते हैं। अगर ये 7 डेज या 1 वीक लगाते हैं तो अर्ली परप्यूरियम कहा जाता है। और अगर अप टू 40 डेज या 6 वीक लगाया जाता है तो उसको डिले या लेट रिमोट परप्यूरियम कहा जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन इसको डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले देख लेते हैं यूट्रस में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या आफ्टर डिलीवरी यूट्रस पोजीशन इज़ 13 सेंटीमीटर अबव सिम्फाइसिस प्यूबिस। यानी कि जैसे डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के बाद जो यूट्रस की पोजीशन है वो 30 सेंटीमीटर होती है अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। नेक्स्ट, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी यूट्राइन साइज डिक्रीज 1.25 से 1.5 सेंटीमीटर पर डे। यानी कि आफ्टर डिलीवरी के 48 आवर्स के बाद धीरे धीरे यूट्राइन का जो साइज़ है वो धीरे धीरे 1.25 से 1.5 सेंटीमीटर पर डे के लिए क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। यूट्रस बिकम अगैन पेल्विक ऑर्गन आफ्टर 2 वीक्स है या 10 to 12, यानी कि 2 वीक या 10 से 12 दिन में जो यूट्रस है वो बिकम पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं साइज ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस का जो साइज़ होता है वो अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। यानी कि नॉन प्रेग्नेंट है उसमें अलग साइज़ रहता है, प्रेगनेंसी में और आफ्टर प्रेगनेंसी अलग होता है। जैसे नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल होगी उनमें 7.5 से 8 सेंटीमीटर साइज़ होता है, जबकि प्रेगनेंसी में 35 सेंटीमीटर हो जाता है और आफ्टर प्रेगनेंसी 20 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। वेट ऑफ यूट्रस की बात करें तो जो वेट होता है यूट्रस का उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं जस्ट आफ्टर डिलीवरी। जो फीटस और प्लेसेंटा का वेट होता है वो 1000 ग्राम होता है। तो एट द एंड ऑफ द 1 वीक, यानी कि पहले वीक में 500 ग्राम होता है, उसके बाद फिर कम होता है, 2 वीक्स में 300 ग्राम रह जाता है, उसके बाद एट द एंड ऑफ द 3 वीक 100 ग्राम हो जाता है, एट द एंड ऑफ 4 वीक्स 60 ग्राम का देखने को मिलता है। तो ये था कि क्या क्या वेट मतलब यूट्रस में का जो वेट है वो किस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है आफ्टर डिलीवरी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का रिमूव होने के बाद क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पे डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो कुछ, क्योंकि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है प्रोटीन में तोड़ती है, तो कुछ प्रोटीन के डिराइवेटिव्स क्या होते हैं मैटरनल यूरिन में भी बहुत मिनिमम अमाउंट में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम एसिडिक टेस्ट होता है, एसिडिक एसिड टेस्ट होता है, H+ या कोल्ड टेस्ट होता है, इसके थ्रू क्या होता है हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्यू टू इंक्रीज लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, तो यूरिन में जो है प्रोटीन का लॉस ज़्यादा होता है। और वैसे भी जो प्रोटीन होता है ना, क्योंकि बॉडी क्या होती है वापस से पुरानी स्टेट में आ रही होती है, तो कुछ कुछ जो है वो प्रोटीन जो है सेल भी टूटती है। ठीक है, तो प्रोटीन का लॉस देखने को मिलता है। तो जब और ऊपर से लैक्टेशन, मदर क्या है लैक्टेटिंग हो जाती है, लैक्टेशन में भी क्या होता है प्रोटीन की डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर डिलीवरी वो 20 ग्राम पर डे होती है। जबकि नॉर्मल अगर हम बात करें, नॉर्मल जो RDO होता है प्रोटीन का वो 1 ग्राम पर डे होता है। बट आफ्टर डिलीवरी जो है वो, क्योंकि बॉडी हील भी करती है, ठीक है, लैक्टेशन भी होता है, तो उस वजह से क्या होता है जो प्रोटीन की डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 16th डे। तो 16th डे पे जो मैक्सिमम एंडोमेट्रियम
वो रिस्टोर हो जाती है एक्सेप्ट प्लेसेंटल साइट। मतलब जो प्लेसेंटल साइट होती है जहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो सिचुएटेड होता है, तो वो 30% जो है वो रिस्टोर ना होके उसको छोड़ के बाकी एंडोमेट्रियम हमारी रिस्टोर हो जाती है। बट 6 वीक तक आते आते कंप्लीटली जो है वो रिस्टोर हो जाती है एंडोमेट्रियम। वेट लॉस की बात करें इन फर्स्ट वीक में 2 लीटर पर वीक होता है ड्यू टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट एंड परस्पिरेशन। क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है वो होता है, तो उस आफ्टर डिलीवरी उस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए तो थ्रू द यूरिन या स्वेटिंग यानी कि परस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है वो ये बाहर निकालती है फ्लूइड को। पर ये 2 से 3 मतलब 2 से 5 दिन तक में मैक्सिमम देखने को मिलता है, जिसमें ज़्यादा जो है ये फ्लूइड बाहर निकालती है। ठीक है, तो इसी की वजह से वेट लॉस देखने को मिलता है स्टार्टिंग के टाइम पे। तो ये था हमारा चेंजेस ऑफ यूट्रस। यूट्रस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद। आगे हम नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।